पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। 3 पत्र मैंने मेरे पास रखे हैं और तीनों में एक ही सवाल है। और ये समस्या जो जिन्होंने लिखी है वो जनरल समस्या है। जब हम गलत होते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कहां पर गलत हैं। हमें अपनी गलती का पता कैसे चले। कभी कभी हम गलत न होकर के भी हमें बेवजह गलत ठहराया जाता है। कभी हम दूसरों की गलती का एहसास दिलाते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं होते, बल्कि हमें उनसे न चाहते हुए भी बहुत कुछ सुनना और सहन करना पड़ता है। वो सही बात को भी गलत तरीके से लेते हैं। इससे रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है और इससे हमारा अर्थ ध्यान बढ़ता है। इस विषय पर विस्तार से मार्गदर्शन दे। बात बहुत छोटी सी ही है पर कभी कभी बहुत तकलीफ पहुंचाती है। घर में जब 2 बहुएं होती हैं और सास जब दोनों को अलग नजरे से देखती है, जैसे एक काम न करे तो भी इट्स ओके, लेकिन दूसरी को कोई तकलीफ हो शारीरिक, उससे काम नहीं होता है, तब भी उससे वही एक्सेप्ट किया जाता है कि वो हमेशा की तरह काम करती रहे। एक को खाने का बार बार आग्रह किया जाता है, दूसरे की ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता। ऐसा ही कुछ कल हुआ था। आंसू पलक तक आ गए। हमारी गलती नहीं होते हुए भी सामने वाले छेड़खानी करे तो कैसे रहना। हम प्यार से बोले तो जोर से बोलते हैं, प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। इसका समाधान चाहिए। फियाज शायद मुझे लगता है कि ये 3 पत्र सबके जिंदगी में कभी न कभी तो होते ही होंगे। ऐसे इन तीनों ही सवालों का जवाब कर्म में नहीं है। मैंने पहले भी एक बार आपसे बात करते हुए कहा था कि धर्म, कर्म और संबंध, रिश्ता, ये 3 आपके जीवन को संचालित करते हैं, प्रभावित करते हैं। और ये तीनों ही जो पत्र है, ये तीनों ही जो सवाल है वो रिलेशनशिप को लेकर के है। रिलेशनशिप के नेगेटिव रहने से भी अर्थ ध्यान होता है। रिलेशनशिप पॉजिटिव रहने से धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान होता है। आज मैं उस विषय को लूंगा नहीं विवेचन के लिए। उस विषय को मैं परिशन पर्व के बाद लूंगा। केवल आपको एक बात बता रहा हूं, उस वाक्य को आप नोट करके रख लें अपने दिमाग में। मैंने पहले भी वो वाक्य सुनाया है आपको कि कर्म और धर्म दोनों व्यर्थ हो जाते हैं जब रिलेशन गलत होते हैं। कर्म और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं जब रिलेशन गलत होते हैं। कर्म और धर्म दोनों ही सुधर जाते हैं जब रिश्ते सही होते हैं। इसको केवल नोट करके रखिए। आपको बात अभी ध्यान में नहीं आएगी वो, क्योंकि आपने 2 ही बातें जानी हुई है। अपना भाग्य ऐसा नहीं।
रिश्ते बहुत बहुत गहरा काम करते हैं, बहुत गहरा काम करते हैं। दो उदाहरण याद दिला रहा हूं, उन उदाहरणों का विवेचन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जो बात अपनी चल रही उधर चलना है। भीष्म पितामह का जिक्र मैं आपके पास बहुत बार कर चुका हूं। भीष्म पितामह की गलती क्या है? कोई पाप किया, कोई जिंदगी में झूठ बोला, कोई वासना का खेल खेला, पूरी जिंदगी कुर्बानी का इतिहास है। जवानी में पिताजी की वासना पूर्ति के लिए स्वयं की जवानी को कुर्बान कर दिया। आखिरी समय तक, उस समय जो आपने नहीं सौतेली मां को दिया हुआ वचन था कि मैं सिंहासन की सुरक्षा करूंगा, मन न मानते हुए भी दुर्योधन की ओर से लड़े, कई गलती नहीं करी, लेकिन परिणाम क्या मिला? दुर्योधन ने कभी भीष्म पितामह का आदर किया क्या? आप आश्चर्य करोगे कि जिस समय भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे, उस समय पांडव तो उनके पास गए, लेकिन जिसके लिए सारा कुछ सहन किया वो दुर्योधन, वह शिष्टाचार निभाने के लिए भी नहीं गया है। ये रिश्ते कैसे उलझा देते हैं। यदि चंडकोशिक का, क्योंकि अकेला चंडकोशिक जहरीला सांप नहीं था, दुनिया में बहुत सारे जहरीले सांप थे। परमात्मा प्रभु महावीर कोई हर जहरीले सांप के पास पहुंचे नहीं है। कहां पहुंचे? केवल क्यों पहुंचे? वहीं पर। बाकी दुनिया में कोई सांप नहीं थे क्या? वो अकेला ही जहरीला सांप था क्या? वही क्यों पहुंचे? किसी जन्म का रिश्ता, रिश्ता दुश्मन को भी आने का रास्ता बनाता है, रिश्ता दोस्तों को भी आने का रास्ता बनाता है। बिना रिश्ते का कोई नहीं आता है। आप यहां बैठे हो, मेरी जो भावना है मैं क्लियर कर रहा हूं। बहुत लोगों को बुलाया गया है, आप ही आए हो। आपका मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं है, लेकिन मेरी सुदृढ़तम आस्था है कि किसी जन्म का रिश्ता है जो आप जुड़े हो। बिना रिश्ते के, बिना परिचय के कभी लगाव होता नहीं है। और कई लोग हैं कि जिनके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा तो किसी के साथ झगड़ा नहीं है, लेकिन वो मेरे से नाराज है। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा उनका? कुछ नहीं बिगाड़ा। किसी जन्म का रिश्ता निगेटिव है, उस कारण से मैं कितना ही अच्छा बोलूं तो उनको खारा ही लगता है। और एक आप हो कि मैं कितना ही कड़वा बोलूं तो आपको मीठा लगता है। क्यों? रिश्ता। इसलिए तीनों ही सवाल जो है वो कर्म से रिलेटेड नहीं है, वो किससे रिलेटेड है? रिश्ते से रिलेटेड है। मेरी बहुत श्रद्धा है रिश्ते पर, बहुत श्रद्धा है। और इसलिए मैंने कर्मा का क्लास तो पहली बार लिया है,
लेकिन रिश्तों को संभालने के लिए 3 कार्यक्रम मैंने चलाए रखे हैं। आओ घर को मंदिर बनाओ, वो रिश्ते का ही कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है वो? रिश्ते का ही। फैमिली किससे बनती है? रिश्ते का ही तो ताना बाना है फैमिली में, और है क्या है? और फैमिली के रिश्ते भी प्रेम पूर्ण हो जाए तो यूं ही 24 घंटे सामयिक हो जाती है। और फैमिली में जैसा आप सुन रहे हो वैसा हो तो कोई सामयिक में मन लगना है क्या है? कोई भक्तामर में मन लगना है क्या है? वो स्थानक में भी आकर के बैठे तो उसके मन में चलना क्या है? गलती किसकी है? सजा किसको है? रिश्ते के कारण से गलती कोई करता है और सजा किसी को भुगतनी पड़ती है। इसलिए आओ घर को मंदिर बनाए कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा कार्यक्रम चल रहा है कपल शिविर का। वो भी किसका कार्यक्रम है? रिश्ते का ही कार्यक्रम है। मैं तो बहुत बार पट्टे पर से कह चुका हूं कि मेरे पास आने से किसी को वैराग्य आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मैंने वैराग्य से दीक्षा नहीं ली है। मैंने स्वयं ने कोई वैराग्य से दीक्षा नहीं ली है। मैंने मेरे गुरुदेव के मोहब्बत में दीक्षा ली है, प्यार में दीक्षा ली है। इसलिए आप कितने ही मेरे व्याख्यान सुनो, आपको वैराग्य नहीं आएगा। हाँ, प्यार जरूर जगेगा, वो पक्का है, लेकिन वैराग्य नहीं आएगा कि मैं जिस रास्ते से चला नहीं हूं उस रास्ते का मार्गदर्शन मैं कर नहीं सकता हूं। और इतनी ईमानदारी मेरी जरूर है कि जिसका एक्सपीरियंस मैंने नहीं लिया उसका बखान में वास्ता नहीं। कपल शिविर भी रिश्ते का ही है। और तीसरा एक कार्यक्रम देता हूं जिसमें कर्म, धर्म और रिश्ते तीनों को एक साथ संभालता हूं। वो है बेंगलोर में आकर उसका नाम चेंज हो गया। पहले उसका नाम था धम्म जागरण शिविर। यहां भाइयों ने उसको बना दिया डिस्कवर ऑफ सेल्फ। बहनों ने क्या बनाया? धम्म जागरण रखा है कि? हाँ, धम्म जागरण रखा है। उसमें मैं ट्रेनिंग देता हूं कर्म की भी, धर्म की भी और रिश्ते की भी। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि वो शिविर आप जरूर ज्वाइन करें। वापस अभी सोमवार और बुधवार को भाइयों के लिए होने जा रहा है, रात को 8:30 से 10। और शॉर्ट प्रोग्राम किया इस बार। पिछली बार 4 हफ्ते में किया था, इस बार एक ही हफ्ते में कर रहे हैं, 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, सोमवार और बुधवार। उस शिविर में बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी मेथड आती है कि जो इन समस्याओं का समाधान देती है। रिश्ता सुधारने का आपके यहां एक ही मंत्र है, खामे में सवे जीवा कमंतु में, मिट्टी में सव भूयेसु वेरम मज्जम न के नहीं। लेकिन केवल शब्द से काम नहीं होता, केवल भावना से काम नहीं होता। एक्शन, इमोशन एंड रिलेशन तीनों जब कंबाइंड होते हैं तभी जिंदगी में संगम होता है। क्रिया भी चाहिए, भावना भी चाहिए और रिश्ता भी चाहिए। ये तीनों मिलेंगे तभी जिंदगी में आप तीर्थ का अनुभव ले सकते हो। एक्शन बहुत बढ़िया है,
इमोशन में गड़बड़ है, मुश्किल हो जाएगी। एक्शन और इमोशन बहुत सही है, लेकिन रिलेशन में गड़बड़ है। एक्शन और इमोशन दोनों पर ही पानी फिर जाएगा। इसलिए परमात्मा ने तीनों को संभालने के लिए कहा, क्रिया को भी, भावना को भी और संबंधों को भी। ये जो समस्या है जो आपके सामने पड़ी गई है, और स्वाभाविक है कि यदि इस प्रकार का घर में पक्षपात का व्यवहार होता हो, पार्शियलिटी होती हो, तो आदमी के लिए और कहीं नरक खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही नरक हो जाता है। नरक की एक परिभाषा है, जिसके साथ जीना नहीं चाहते हैं उसके साथ जीने की मजबूरी होना, यही नरक है। और ये ऐसा चलता है। मैं जानता हूं कि बिना उस समस्या का समाधान दिए बाकी कितना ही बखान में आपको सुनाऊं तो काम आने वाला नहीं है। क्योंकि आदमी एक ऐसा प्राणी है, बाकी सब प्राणी बिना रिश्ते के जी सकते हैं। नरक में रिश्ते की जरूरत नहीं, तिर्यंच गति में रिश्ते का सवाल नहीं, देव गति में रिश्ते का कोई अवकाश ही नहीं है। देवगति में कोई रिश्ता है नहीं। रिश्ता कहां है? केवल मनुष्य गति में। बिना रिश्ते का इंसान जी नहीं सकता। बहुत बड़ी गलती हो गई, कैसे हुई, कब हुई, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके इस पट्टे पर से, इस धर्म मंच से जितने रिश्ते को गालियां दी गई है और कहीं नहीं दी गई है कि रिश्ते कैसे हैं, झूठे हैं। रिश्ते कैसे हैं? झूठे हैं, मतलब के हैं, कोई किसी के काम आता नहीं, तो अकेला आया है तो अकेला। ये सारी फिलॉसफी किसकी है? ये रिश्ते को गाली देने वाली फिलॉसफी है। और थे इतना समझदार हो, इतना होशियार होते कि जब महाराज रिश्ता ने गाली देवे, अकेला आया या अकेला जाएगा, हाँ ना हमारा सब कोई साथ में आने वालों को नहीं है ना। कभी आपने पलट करके पूछा क्या? आएगा अकेला, जाएगा अकेला, लेकिन रहेगा अकेला क्या है? जन्म और मृत्यु के पलों में हो सकता है कोई अकेला हो जाए, जिंदगी में कहीं पर भी कोई अकेला नहीं हो सकता है। धर्म जन्म और मौत के लिए है कि जिंदगी के लिए है? धर्म किसके लिए है? अब बात कहां की कर रहे हैं? डिलीवरी की और स्मशान की। उसके आधार पर कई जिंदगी का महल खड़ा किया जा सकता है क्या? जन्म और मौत के आधार पर तुमने जिंदगी की फिलॉसफी खड़ी कर दी। जन्म और मृत्यु दोनों क्षणिक है, जिंदगी लंबी चलती है। इसलिए मैं तो रिश्ते को बिल्कुल झूठा कहता नहीं। और आप लोग कैसे कहते हैं मुझे पता नहीं, और आपकी तो क्या विशेषताएं है पूछो मत। हाँ, इधर रिश्ते को गालियां देंगे
और वहां जाकर के गले में माला डालेंगे। हाँ, ये फिलॉसफी आपकी समझ में नहीं आई मेरे। तो वो विषय 3 जगह का है, कुटुंब जागरिया, धम्म जागरिया और कपल शिविर। उसका समाधान वही मिल सकता है। यहां मैं कितना ही समाधान देने की कोशिश करूं, वो होगा नहीं। मेडिटेशन में सेल्फ करेक्शन है, कर्मा में सेल्फ करेक्शन है, लेकिन रिलेशन में सेल्फ करेक्शन कर करके कोई भी समाधान मिल सकता नहीं। उसमें तो करेक्शन दोनों में आएगा तो ही काम चलेगा। गाड़ी का एक चाक सही हो गया और 3 चाक पंक्चर रह गए, गाड़ी चलेगी ना? अरे 3 चाक सही हो गए, एक चाक भी पंक्चर हो गया तो भी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो अकेले को उपदेश देकर के मैं क्या करूंगा? एक गाड़ी के चाक को सही करके आप क्या करोगे? आप केवल घर के गाड़ी के एक चाक हो कि 4 चाक आप हो? एक चाक आप हो। आप कितने ही करेक्ट हो गए, गाड़ी के 3 चाक करेक्ट नहीं होंगे तो गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट ही देनी पड़ती है, पार्ट वाइज ट्रीटमेंट देकर के काम नहीं चलता है। जख्म हो गई हो तो मलहम पट्टी से काम चल सकता है, लेकिन खून खराब होने के कारण से फुंसियां हो रही हो तो मलहम पट्टी करने से काम, उस समय क्या करना पड़ेगा? हाँ, खून को ही शुद्ध करना पड़ेगा। तो कर्म और धर्म को लेकर के जो समस्याएं हैं वो पर्सनल है, लेकिन रिश्तों को लेकर के जो समस्याएं हैं वो कैसी हैं? अकेले के हाथ में है, वो दोनों के हाथ में। उसके लिए दोनों को ही सुधरना पड़ेगा। अकेला सुधर करके काम नहीं चलेगा। चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, 1 व्हीलर तो हो कौन है? एक चाकी गाड़ी तो आपकी है क्या? या तो 2 व्हीलर होगी, 3 व्हीलर होगी, 4 व्हीलर होगी, मल्टी व्हीलर होगी, 1 व्हीलर गाड़ी नहीं है। तो जब 4 व्हीलर गाड़ी है और आप कहते कि मेरा चाक में ठीक कर लूं, गाड़ी ठीक हो जाएगी, समझदारी है आपकी। मैं क्या बोल सकता हूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ध्यान में रखना। और ये बहुत जटिल प्रॉब्लम है, इसलिए अच्छी बात भी बिगड़ जाती है, अच्छी बात भी बिगड़ जाती है, रिश्ता बराबर नहीं हो तो बिगड़ी हुई बात भी सुधर जाती है यदि रिश्ता सही हो तो। मैंने अभी पिछले कपल शिविर में एक वाक्य दिया था, खारी बात भी मीठी लगती है जब रिश्ते में प्यार होता है, मीठी बात भी खारी लगती है जब रिश्ते में नफरत होती है। बराबर है कि? ऐसा ही है ना? तो फिर उसके लिए किसको सुधरना पड़ेगा? रिश्ते को ही सुधरना पड़ेगा। व्यक्ति को सुधारने से उसका समाधान नहीं मिलने वाला। इतना पहले समझ लो तो काम चल पाएगा।
नहीं तो आप कहोगे कि मैं सबको ओम शांति का मंत्र दो, नौकार मंत्र दो, भक्तामर दो, ये दो, वो दो, वो दो, वो दो। इनसे यदि काम हो जाता तो वैराग्य होने की कोई बात ही नहीं आती। इसलिए वो बिल्कुल अलग विषय है। इसलिए मैंने केवल 3 पत्र को बाजू में रखा। ऐसा होता है, ऐसा चलता है, और इसको सही करना हो तो आपको रिश्ते को ही सही करना पड़ेगा, और कोई उपाय उसका नहीं है। करना पड़ेगा आपको, और उसके लिए अलग से 3 प्रोग्राम है। इसलिए कर्मा के क्लास में मैं उसका विषय नहीं ले रहा हूं। अपना विषय चल रहा था धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान का सूत्र आपके ध्यान में पक्का आ चुका है। केवल मुझे प्रक्रिया आज आपको देनी है कि कैसे धर्म ध्यान करना है। ध्यान की बात मैंने कल आखिरी में आपको बताई थी कि बिना सोचे जीना उसको ध्यान कहते हैं। कैसे? बिना सोचे, बिना तर्क के, बिना कल्पना के, और अपना माइंड 24 आवर्स। बाकी सब फैक्ट्री बंद हो जाती है, ये फैक्ट्री बंद नहीं होती है। सो तब भी चालू ही चालू है, और इतनी कंटिन्यू फैक्ट्री चलती रहेगी तो गर्म तो होगी होगी। हर फैक्ट्री को कहीं ना कहीं थोड़ा विश्राम जरूरी हो जाता है, और विश्राम दे दिया कि काम बहुत स्मूथली हो जाता है। और मन को विश्राम देने को ध्यान कहते हैं। किसको विश्राम? शरीर को विश्राम देने को नींद कहते हैं, और मन को विश्राम देने को ध्यान कहते हैं। मन के काम कितने हैं? सोचना, चिंतन करना, कल्पना करना, याद करना, ये सारे काम किसके हैं? और ये जिसमें नहीं होते हैं उसको ध्यान कहते हैं। स्मरण नहीं, याद नहीं करना है, चिंतन नहीं करना है, अच्छा भी नहीं और बुरा भी नहीं। शुभ चिंतन करना अच्छा हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं। आपका तसुत्तरी का शब्द देखो, आप क्या बोलते हो? ताओ कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अपानम। ठानेनम शरीर को छोड़ा, मोनेनम भाषा को छोड़ा, झानेनम मन को छोड़ा। तीनों को जिसमें छोड़ा जाता है, और तीनों को छोड़ने का मीनिंग क्या है? तीनों का काम बंद हो गया है। अब जब भी आप लोग ध्यान करते हो, आप क्या करते हो? मन एक्टिव करते हो कि मन को स्लीपिंग में ले जाते हो? मन को क्या करते हैं? एक्टिव करते हैं। और मन को एक्टिव करना ध्यान नहीं है। अच्छा करो कि बुरा करो? अच्छा करोगे शुभ चिंतन होगा, बुरा करोगे अशुभ चिंतन होगा, लेकिन चिंतन ही होगा, ध्यान नहीं होगा। चिंतन शून्य, कल्पना शून्य, स्मरण शून्य ही ध्यान होता है। और इसलिए ऐसे पुरुषाकार पराक्रम में
अष्टमंगल में प्रक्रिया सिखाते हैं और करते हैं। बहुत सारे शायद आप में से लोगों ने किया भी होगा कि सामने पेपर रखा हुआ है, 10 सेकंड उसकी तरफ देखा है, आंख बंद करी है और आंख बंद करने के बाद वो चित्र दिखता है। और जब तक वो आप बंद आंख से दिखता है, मन नहीं भटकता है, मन एक्टिव होता ही नहीं है। कल्पना कब शुरू होती है? जब सत्य के साथ रिश्ता टूटता है। कल्पना कब शुरू होती है? जब झूठ के साथ रिश्ता जुड़ता है और सच के साथ रिश्ता टूटता है, तब कल्पना शुरू होती है। आप जब तक यहां बैठे हो और मेरे साथ जुड़े हो, मेरे शब्द के साथ जुड़े हैं, तब तक आपका कल्पना का खेल शुरू नहीं होगा। और जैसे आप यहां से टूटे, गणित शुरू हो गया। और कहां जुड़ोगे आप? जहां आप जुड़ नहीं सकते। इसलिए कल्पना मात्र झूठ है, अच्छी हो या बुरी हो। सपना अच्छा आया तो भी सपना है और बुरा आया तो भी सपना ही है, वो सत्य नहीं है। ध्यान सत्य है। सच के साथ जुड़ना ध्यान है, झूठ के साथ जुड़ना संसार है। सत्य के साथ जुड़ना ध्यान है, झूठ के साथ जुड़ना संसार है। जब भी आप कल्पना करते हैं, वो सत्य होती है या झूठ होती है? कल्पना मात्र क्या है? झूठ है। जो रियल में नहीं है उसके विषय में सोचना, उसी को कल्पना कहते हैं। आप शक्कर खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना? तो शक्कर का स्वाद लेते समय शक्कर के विषय में चिंतन करते हो क्या? है? शक्कर का स्वाद लेने के लिए शक्कर के विषय में सोचना पड़ता है क्या? और सोचने के बाद स्वाद आ जाए तो वो स्वाद शक्कर का है कि सोच का है? आप ध्यान में क्या करते हो? सोचते हो। और जब तक सोचते रहोगे तब तक भटकते ही रहोगे, भटकते ही रहोगे। एक प्रयोग दे रहा हूं, एक प्रक्रिया दे रहा हूं जो अब तक किसी भी शिविर में नहीं दी गई है। वो प्रक्रिया दे रहा हूं। बाकी वो पुरुषाकार का है, अष्टमंगल का है। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत प्रैक्टिकल करा देता हूं। सिंपल प्रयोग है, बहुत सिंपल प्रयोग है। अपना ही हाथ, अपने ही हाथ का ध्यान करना। किसका ध्यान करना? क्योंकि पेपर की प्रक्रिया तो पुरुषाकार में है, अष्टमंगल में है। अपने ही हाथ का ध्यान करना है और बिल्कुल आराम से कर सकते हो। 2 मिनट में अभी आपका काम हो जाएगा। कुछ नहीं करना, हाथ को सामने पकड़ा, पहले देख लो फिर करना है ना? हाँ, याद है ना? जैसे आप हाथ सामने करोगे, किसी न किसी उंगली में छेद रहेगा ही रहेगा, जगह फट रहेगी। और जो फट है उसको देखते जाओ केवल। कोई बोलना नहीं, कोई चालना नहीं, बस देखना है और आंख बंद कर लेनी है। जैसे उस फट में देख करके आप आंख बंद करोगे, बंद आंख से आपका हाथ आपको नजर आ जाएगा। जब तक वो नजर आता है तब तक आपके दिमाग में कोई भी गणित चलने वाला करके देख लीजिए। लेकिन हाथ कहां रखना है आपको?
बिल्कुल अपने सामने आई लेवल पर, और जहां से आपको छेद दिखता है वहां पर नजर रखिए। आराम से एक आंख से मत देखना, दो आंख से देखना है। ओके, आंख बंद। हाथ नीचे, आंख बंद। बंद आंख से दिखा है, और जब तक वो दिखता है तब तक आपका मन किधर भटकता है बताइए? अब आपका हाथ तो आपके साथ हमेशा रहेगा, कहीं पर भी कर सकते हैं आप उसका, कहीं पर भी प्रयोग कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। और हाथ कैसा दिख रहा है आपको? दिख रहा नहीं दिख रहा? पहली बात, जिनको नहीं दिखा दिखता है ये पक्का है, नहीं दिखा है तो कहीं न कहीं देखने की क्रिया में गड़बड़ है, भावना में कोई गड़बड़ नहीं है, इसमें कोई भावना का सूत्र नहीं है। वापस एक बार मेथड अच्छी तरह से समझ लो, नीचे रख लो हाथ को और मेथड समझ लो एक बार। करना क्या है आपको? केवल अपना हाथ सामने लेना है, दाया लो तो भी आपका है, बाया लो तो भी आपका है, और दोनों ही आप जैसे है ना। ऐसा मत कहना कि बाया हाथ अशुभ है और दाया हाथ शुभ है। कहते हैं ना कि बाया हाथ लेफ्ट हैंड कैसा है? अशुभ है, राइट हैंड, ये दोनों हाथ किसके हैं? आपके। आपका लेफ्ट हैंड यदि ब्याड होगा तो आप कैसे होंगे? जैसे आप हो वैसा आपका हाथ है, वो दाया हो कि बाया हो। ये भेद डालना बंद करो। ये क्या है? भेद है कि नहीं उजवा हाथ अच्छो है और डाओ हाथ खराब है। अरे कमाल की बात हो गई आज। जब दोनों ही हाथ मेरे हैं तो मेरे दो हाथ एक अच्छा नहीं बुरा कैसे हो सकता है? और फिर वही आदत कहां पहुंची आपकी? एक बेटो अच्छा है, एक बेटो खराब है, एक महाराज अच्छा है, दूसरा महाराज, वो भेद 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 वो चलते रह गए आप। इसलिए नहीं तो अगला सवाल आएगा, मार साहब कौन तो हाथ ऊपर करना, कौन सा ही करो? दोनों हाथ आपके हैं और दोनों हाथ की प्रॉपर्टी इक्वल है, क्योंकि दोनों हाथ का मालिक कौन है? आप स्वयं हो। इसलिए हाथ सामने किया, आंख के लेवल पर लाया, थोड़ा सा दूर पकड़ा, और जहां से फट है उस फट में से सामने देखा। कहां देखा? सामने जो उजाला दिखता है ना, फट के बाहर प्रकाश दिखेगा, उसकी तरफ देखा। 10-12 सेकंड देखा, आंख बंद करी, हाथ दिख रहा है, आंख बंद है। हाथ नहीं दिखता है, आंख खोल देनी है, वापस देखना है, वापस आंख बंद करनी है। आपको जो बंद आंख से हाथ दिखेगा वो प्रकाशमान दिखेगा। कैसा दिखेगा आपको? ब्राइट दिखेगा, लाइट में दिखेगा। बंद आंख से दिख रहा है, यानी कौन सी आंख से दिख रहा है? अंदर की आंख से दिख रहा है, जिसको तृतीय नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। और तीसरी आंख खोलना ये धर्म ध्यान का काम है। तृतीय नेत्र, थर्ड आईज को ओपन करना है, क्योंकि वही अंदर की आंख है
वही अंदर देख सकती है। ये आंख तो केवल बाहर ही देख सकती है, अंदर देखने का इसका सामर्थ्य नहीं है। प्रक्रिया ध्यान में आ गई आपके? कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, किसी के ध्यान में भी नहीं आएगा क्या कर रहे हो। जैसे जैसे आप अपने हाथ का प्रकाश के रूप में ध्यान करते जाओगे, जिसका ध्यान करते हैं वैसे हम हो जाते हैं। और ये मुद्रा कौन सी है? अभय की मुद्रा है। किसकी मुद्रा है? अभय दान की है, वरदान की है। हाथ कैसा सामने रखा है, और ऐसा हाथ जब सामने से आता है तो आपने को क्या लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अपना हाथ जगन्नाथ, वाक्य याद है क्या आपको? अपना हाथ है जगन्नाथ, बाकी सारे हाथ अनाथ है। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ को जगन्नाथ बनाइए, अपने हाथ के वरदान लीजिए, अपने हाथ की ऊर्जा ग्रहण करिए, अपने हाथ को मंगल बनाते चले जाइए। एक छोटा सा प्रयोग आपको दिया गया है, इसको आप करते चले जाइए। आज मैंने केवल इतना ही प्रयोग दिया है, इसके जो बाकी प्रयोग है हाथ के सारे एक साथ दूंगा तो चलो अच्छा आपने कबूल कर लिया है ना। हाँ, तो धीरे धीरे अगली बात करते जाएंगे, लेकिन इसमें करने में आपको कोई दिक्कत है? जी है ना, बिल्कुल सरल है। इसको करना, इसको क्या है? करना है। अब मत कहना कि इसको करने का अवसर ही नहीं आया है, कि बाकी जितने प्रयोग दिए उसके लिए तो आपका उत्तर चल जाता था कि मैं सब अवसरत नहीं आया, प्रसंगत नहीं आया तो करा कहीं, है ना। अब प्रसंग नहीं आया, ऐसा था नहीं, उस प्रसंग को आपने काम में लिया नहीं, ऐसा संभव है नहीं कि 24 घंटे में आपको गुस्सा करने का मौका नहीं मिले, ऐसा संभव नहीं है। मौका तो मिले, लेकिन उनका उपयोग अपन करा को नहीं। अब इसमें आपका वो सारे बहाने छूट गए, इसमें आपके पास कोई भी बहाना रहा नहीं। आप ये कह नहीं सकते कि महाराज हाथ देखने का अवसर ही नहीं आया, है ना। तो ध्यान में आया प्रयोग? कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। छोटा सा फट, छोटी सी होल जहां दिखती हो, यहां तो दिख रही ना, ये अंगूठे में तो दिख रही है। अंगूठा लगा लेना हाथ को, हाँ, और ऊपर जो दिख रही ना, हाँ, अंगुली में ज्ञाप रहना ही रहना है। बहन जी, मैं कर्मा के क्लास में बैठा हूं, है ना, सामायिक प्रतिक्रमण की चर्चा में वहां कर रहा हूं अभी, है ना। सामायिक में जो ध्यान आप करते हैं वहां पर भी आप तसोत्तरी का ही पाठ बोलते हो। कौन सा पाठ बोलते हो? और काय सर्ग के 82 दोष है। कितने दोष है काय सर्ग के? और 82 के 82 दोषों के साथ आप काय सर्ग करते रहते हो। कि काय सर्ग में जुबान हिलाने की मना है, गिनती करने की मना है, गणना नहीं करनी है। और थाने 4 लोगों से रो कौसो करना वशीला तो थाने गिनना पड़े। और जहां गणना आ गई वहां काय सर्ग नहीं रहा है।
ये काय सर्ग के दोष है। जुबान हिली तो भी दोष है, जुबान हिलनी नहीं चाहिए। इसलिए आप जो करते हैं उसकी मैं चर्चा ही नहीं करता। उसकी चर्चा करने गया कि पूरा पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं वो चर्चा जनरली मैं छोड़ देता हूं, बोलता ही नहीं उस विषय में कुछ। क्या करना चाहिए उतने में बात करता हूं। आप लोग क्या करते हैं बहुत मुश्किल विषय हो, बहुत मुश्किल विषय है। ये प्रक्रिया आपके ध्यान में आ गई? ओके, इसकी बात कर लो आप पहले। ये मैंने यहां से शुरुआत कराई आपसे, फिर आगे जाकर के इसी माध्यम से मैंने आपको कायसर्गी की प्रक्रिया पूरी करानी है। किसकी प्रक्रिया? कायसर्ग की प्रक्रिया है। जैसा हाथ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? जैसा हाथ आपको दिख रहा है वैसी आपकी बॉडी आपको आंख बंद कर करके दिखती है, बिना कल्पना के। ध्यान की पहली शर्त याद रखना, नो सजेशन, नो डिमांड, नो कमांड, नो थिंकिंग, नो थिंकिंग। अपनी बॉडी भी अपने को वैसी, जैसे ये हाथ आपको दिखा है वैसी बॉडी भी दिखती है। बिना सोचे जो दिखे वो सच है, सोचने के बाद जो दिखे वो झूठ है। मैं यहां बैठा हूं और आपको नजर आ रहा हूं तो सत्य है। मैं यहां हूं नहीं और आपको नजर आ रहा हूं तो उसको क्या कहेंगे आप? कल्पना। आंख बंद करके कुछ आपको दिखता नहीं और आप कहते ये है। थाली में खाना परोसा नहीं और खाते चले जा रहे, बढ़िया, अच्छा काम है। तो ध्यान में आ गई प्रक्रिया। आज शनिवार है, कल अपना क्लास नहीं है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार पर्यूषण के पहले 4 दिन तक अपना क्लास चलेगा। गुरुवार को पर्यूषण है क्या? सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन अपना क्लास चलेगा, 22, 23, 24। उसके बाद अपना क्लास शुरू होगा वापस 5 तारीख को सोमवार से, पर्यूषण पर्व संपन्न होने के बाद। ध्यान में ही सूचना आपकी। और 5 तारीख से जो क्लास शुरू होगा, रविवार को छोड़ करके वो 5 अक्टूबर तक चलेगा। कब तक चलेगा? 5 अक्टूबर तक चलेगा। 6 अक्टूबर से उत्तराध्ययन सूत्र का कार्यक्रम शुरू होगा। उसकी बात मैंने आज नहीं करनी आपसे, उसकी बात मैंने आज नहीं करनी आपसे, लेकिन 5 अक्टूबर तक अपना क्लास चलेगा। बीच में पर्यूषण पर्व के 10-12 दिन आपके पास है। मैं एक छोटा सा सुझाव आपको देना चाहता हूं। आपने इतने दिनों से क्लास अटेंड किया है और कंटिन्यू आप आ रहे हो, बिना नाश्ता, बिना गिफ्ट, बिना लकी ड्रॉ के आप आ रहे हो। इसका एक मीनिंग तो पक्का है कि आपको ये कार्यक्रम जच रहा है। नहीं तो बानिया वापस कठे सवाल नहीं हो। दस मिनट में चैनल चेंज करने वाले लोग आप हो। यदि वो सीरियल पसंद नहीं आया, मन नहीं लगा तो चैनल चेंज,
और यहां विदाउट चैनल चेंज करे आप कंटिन्यू बैठे हुए हो, इसका मतलब चैनल आपको पसंद है। निश्चित रूप से अलग तरीके से बात मैं आपसे कर रहा हूं, मूलभूत बात कर रहा हूं। सैद्धांतिक शब्दों का प्रयोग न करते हुए सिद्धांत की बात आपके पास ला रहा हूं। कम से कम मैंने सैद्धांतिक जटिल शब्दों का प्रयोग किया है। मेरी भावना है कि अनूठा परमात्मा प्रभु महावीर का यह कर्म सिद्धांत है। इसके बहुत सारे प्रयोग अब तक बाकी है। जितने प्रयोग मैं 5 अक्टूबर तक दे सकता हूं जरूर देने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरी भावना है कि 10 युवकों ने प्रयास किया और आप इतने जुड़े, इतने सारे प्रयास करेंगे तो कितने जुड़ेंगे। यदि आपको ये क्लास जचा है, ये आपको अच्छा लगा है, तो पर्युषण पर्व में आप लोग इस बात की पूरी चर्चा लोगों के साथ कर करके उनको 5 तारीख से क्लास में आने के लिए प्रेरित करें, और प्रेरित करने के साथ जो जो प्रयोग आपको सिखाए वो प्रयोग उनको जरूर सिखा देना है। जितना आप सिखाओगे उतना आपका सीखा हुआ पक्का हो जाएगा। धन देने से घटता है ऐसा आपका सोच है, लेकिन चाहे धन दो, चाहे तन दो, चाहे मन दो, चाहे प्रेम दो, चाहे ज्ञान दो, देने से वो बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो जितनों को आप सिखा सकते हो सिखाओ, और बिल्कुल जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करके एंट्री करी है वैसे ही 5 तारीख को उनको भी रजिस्ट्रेशन कर करके ही एंट्री कराना है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि कई लोग चर्चा करते हैं कि ये क्या हमारा सामने पैसे कलेक्शन का काम शुरू कर दिया, लेकिन एक भी पैसे के साथ प्रवीण ऋषि का संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। पैसे के साथ संबंध रखना होता तो बाप के गद्दी पर बैठता, गुरु के गद्दी पर नहीं आता है। क्यों है? उसका केवल एक कारण है कि जो भी फ्री में दिया जाता है उसको आप कचरा करते हो, और जिसकी कीमत चुकाते हो उस कचरे की भी आप कीमत करते हो। और समाज में एक स्ट्रक्चर चेंज करने की भावना थी, एक सिस्टम चेंज करने की भावना थी। लोगों की जो धारणाएं है कि जैन समाज तो केवल नाष्टान गौतम प्रसादी के पीछे दौड़ता है, उनको एक जवाब देना था कि नहीं, जैनी कोई नाश्ते और गौतम प्रसादी के पीछे दौड़ते हैं नहीं है। उनको एक जवाब देना था, इसलिए ये प्रयोग किया गया। तीसरा सोच है मेरा इसके पीछे, आप क्यों किसी के उपकार लेते हो? कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए भावना से तो काम होता नहीं, पैसा लगता ही है। फिर आपके लिए काम करना और पैसे दूसरे से लेना, वो आप पर एहसान होता कि नहीं होता है? क्यों आप फालतू के दूसरे का उपकार अपने माथे पर लेते हो? क्या जरूरत है आपको उपकार लेने की? उपकार करना चाहिए, उपकार लेना नहीं चाहिए। हाँ, सामर्थ्यपूर्ण हो आप। क्यों एहसान लिया हम किसी के? क्यों किसी एहसान के बोझ तले हम दबे रहे? क्या कारण? और यदि आपने पे किया है तो आपको राइट है सर्विस लेने का। विदाउट पे यदि आप सर्विस लेते हो
तो जन्म जन्म के लिए कर्जदार बन करके जीते हो, और पे कर दिया तो कर्जा नहीं रहा। इसलिए ये सिस्टम शुरू करी है। मुझे पता है कि अपने समाज में ये बात थोड़ी सी अटपटी सी लगती है, लेकिन आपको अटपटी सी लगे, खटपटी सी लगे, जिसके पीछे पूरा चिंतन है, सोच है, जो बात मुझे जैसी है वो मैं करता हूं। उसमें कोई गलती होगी तो मैं करेक्शन करने के लिए भी तैयार रहता हूं। और बिल्कुल ये सबको पता है, सबको पता है कि पैसे के साथ प्रवीण ऋषि का कोई संबंध नहीं है। मैं बाकी सब बात कर सकता हूं आपके साथ, पैसे की बात बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए लोगों ने कितनी ही बाहर चर्चा करी तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सेहत पर उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए ये बात मैंने आपके सामने, जो उसके पीछे मेरा सोच है वो भी मैंने आपको बता दिया, और उस सोच के कारण से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पर्युषण पर्व के बाद जब ये क्लास शुरू हो तो ये क्लास इतनी अच्छी संख्या में हो कि यहां बैठने के बजाय वहां बैठना पड़े, है ना। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगा है तो, यदि आपको लगता है कि नहीं ये चीज लोगों के पास पहुंचाने जैसी नहीं है तो ओके। लेकिन यदि आपको लगता है कि अपने जीवन की समस्या का समाधान मिला है, दूसरों को भी समाधान मिल सकता है और दूसरों को भी रास्ता बताना चाहिए, तो आपने इस प्रयास में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बाकी आनंद मंगल।